नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि भारत ने किस तरह से बड़े बहादुरी के साथ पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए करारा जवाब और सबक दिया, ऑपरेशन सिंदूर चला करके। लेकिन आप पिछले दिनों कुछ और बात गौर कर पा रहे हैं। वह चीज़ क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को लेकर के काफी आक्रामक दिख रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? चूंकि प्रधानमंत्री कई जगह अभी दौरा कर रहे हैं, जैसे गुजरात में भी उनका दौरा हुआ है, हाल ही में बिहार वो जाने वाले हैं। तो कई जगह देखा जा रहा है, आप देखेंगे टॉप स्टोरीज में हर जगह कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर के बड़े कड़े शब्दों में वह बातें कर रहे हैं। हालांकि एक बात समझिए कि प्रधानमंत्री को बहुत अधिक इस तरह के लहजे में पाकिस्तान को लेकर के बात करते हुए नहीं देखा गया था। खास करके ये भी समझिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आतंकवाद की बात भी करते रहे, वह सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे, इशारों ही इशारों में पाकिस्तान की बात किया करते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो लगातार खुलकर के पाकिस्तान पर गर्म तेवर दिखा रहे हैं। यहीं से बात निकलता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी अंत नहीं हुआ है, इसके बाद और कुछ होना है? क्या पाकिस्तान के बुरे दिन अभी और आने बाकी हैं? क्या सब यहां पर देखने को मिल रहा है? इस बात को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर बयानों को आप ठीक से देख पाए तो एक तरफ जहां पर दुनिया भर के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि 1999 के बाद जो कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत से नहीं टकरा रहा है। जो कि 1948 हो जाए, उसके बाद 65 हो, उसके बाद 71 हो और उसके बाद 99 हो, कारगिल युद्ध। 4 युद्ध पाकिस्तान भारत से सीधे टकरा चुका है और चारों बार उसकी मुंह की खानी पड़ी है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में देखेंगे तो भारत ने उस पर अटैक किया था, वह फिर जवाब दिया और फिर बड़ी बुरी तरह से उसकी पिटाई उसमें भी की गई। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दुनिया भर के विशेषज्ञ इस मामलों के जानकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान दरअसल छद्म युद्ध कर रहा है, यानी कि कहीं न कहीं डायरेक्ट भारत के साथ भिड़ने के बजाय जो है वह लुका छिपी का रास्ता अपना रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम विशेषज्ञों को जवाब देते हुए नजर आए कि नहीं, पाकिस्तान छद्म युद्ध नहीं कर रहा है भारत के साथ। फिर कर क्या रहा है? यानी कि पूरी तरह से इनका कहना है कि वह पूरी तरह से योजना बना करके भारत के खिलाफ जो है वह कार्य कर रहा है। रणनीतिक रूप से उसने बना ही रखा है कि वह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेगा, घुसपैठ भारत में कराएगा, आतंकवादी हमले कराएगा और भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा। यह पहली बार जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए हैं। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। हाल ही में इन्होंने जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने बड़े दिलचस्प बातें कहा कि पाकिस्तान को या तो शांति की रोटी खानी चाहिए वरना मेरी गोली तो है ही, यानी कि भारत की गोली भारत की सुरक्षा एजेंसियों की गोली है। पाकिस्तान को सीधे तौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए लंबे समय बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखे गए हैं। आगे चलिए, जब बातचीत को लेकर के कहा रहा, ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि बातचीत कीजिए और फिर पिछले बार भी अगर आप देखेंगे जो घटनाएं हुआ था उस समय कहा गया कि भाई प्रूफ किया है, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के, एयर स्ट्राइक को लेकर के बात किया गया। तो इस बार प्राइम मिनिस्टर इस बात को लेकर के भी व्यंग्य करते नजर आए और कहा कि भाई इस बार तो जो भी हुआ कैमरा पर हुआ, तो यहाँ पर जो है प्रूफ मांगने का भी गुंजाइश नहीं था। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने ही एक्सेप्ट कर लिया कि हम पर अटैक किया गया, दुनिया भर को पाकिस्तान ने खुद ही बताया। यह भी एक बात समझ में आता है। आगे का एक्शन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने जिस तरह की तैयारी की है वो दिलचस्प है। और वो दिलचस्प क्या है? भारत ने कई मंत्रियों के, कई सांसदों के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा है दुनिया भर में, भारत से बाहर, और वो वहां जाकर के ऑपरेशन सिंदूर को ग्लोबल लेवल पे ले जा रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं, पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि कैसे मजबूरी में हमें ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना पड़ा और पाकिस्तान कैसे घोषित रूप से एक टेररिस्ट को स्पॉन्सर करने वाली कंट्री बनी हुई है। यानी कि इस मामले में भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के जहां भी हो सकता है पाकिस्तान को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही बात यहां पर अब इसी सब चीजों से निकल के आ रहा है कि आखिर आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या हिंट देना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं भारत ने सिंधु जल समझौता
1960 को पहले ही खत्म कर लिया। जितने भी थोड़े, हालांकि व्यापार तो ज़्यादा होता ही नहीं था, व्यापार बंद ही कर दिया गया था पहले ही, लेकिन जो थोड़ा बहुत व्यापार का रास्ता बचा हुआ था बाघा बॉर्डर और जो है उसको बंद करके वो भी खत्म कर दिया गया। तो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ हमने हर रिश्ता खत्म कर लिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो नागरिक भारत में रह रहे थे, इलाज कराने वाले भी जो नागरिक आए थे, उन सभी को वापस जो है भेज दिया गया। कुल मिलाकर के प्राइम मिनिस्टर देखेंगे इस स्पीच में भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए 22 मिनट के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने निशाना बनाया और उसको आनन फानन में नष्ट कर दिया। तो यह निर्णायक कार्रवाई थी और सब कुछ कैमरा के सामने हुआ ताकि घर पर कोई जो है सबूत ना मांग सके। तो ये पूरी बातें जो है ये कहते नजर आ रहे हैं। दूसरा बात यहां पर यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को ही मानता है पर्यटन। अब समझ सकते हैं इस तरह की जो बातें कहे हैं, तो यहाँ भी ये बात ये कह रहे हैं कि देखिए भारत जो है वो तरक्की करना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है भारत के साथ संघर्ष का रास्ता चुन रहा है और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को ही अपने पर्यटन के रूप में देखता है और यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक निश्चित तौर पर गंभीर खतरा है। जबकि उन्होंने कहा कि देखिए हमारी नीति जो है बिल्कुल स्पष्ट है, आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस, यानी कि किसी भी स्थिति में हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक कि भारत ने इस बार यह कहा कि अगर आतंकवादी घटना आगे से, जो पहलगाम का घटना हुआ उसके बाद ये हुआ कैबिनेट की मीटिंग में कि आगे से भारत पर किसी भी तरह का आतंकवादी घटना होता है तो भारत उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी करेगा। यानी कि इसलिए प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि यह निर्णायक घड़ी है और हमने वो निर्णायक ऑपरेशन भी किया है। तो ये सारी चीजें यहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने क्या कहा है उस पर नजर डालिए, वहां बहुत बातें छुपा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जनता से अपील किया है कि पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से आजाद कराने के लिए वहां की जनता को आगे आना होगा। आप सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान की जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप यहां पर ले रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के नौजवान को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। क्या यहां से आपको हिंट बलूचिस्तान का नहीं दिखता? क्या आपको यहां से हिंट जो है वह सिंध प्रांत का नहीं दिखता, खैबर पख्तूनख्वा का नहीं दिखता, या फिर गिलगित बल्तिस्तान या फिर पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हिंट नहीं दिखता? यही समझना है। यानी कि ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बेहद खराब है, वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। बलूचिस्तान ने यहां तक कि अपनी आजादी की घोषणा तक कर दी। तो कुल मिलाकर के ये समझा जा रहा है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान की स्थिति है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री उन चीजों को भांप रहे हैं, उन चीजों को थोड़ा सा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, या खुलकर के हवा दे रहे हैं? यह भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार पाकिस्तान को घेरता हुआ भारत नजर आ रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है सीधे वहां की जनता से अपील कर रहे हैं कि आपको आतंकवाद से लड़ना ही होगा अगर आपको बेहतर भविष्य चाहिए। तो ये सारी बातें तो हुई प्रधानमंत्री ने जो कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पाकिस्तान ने क्या कहा जरा उसको समझिए। पाकिस्तान ने लंबा चौड़ा जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक पूरा देखेंगे इंफॉर्मेशन दिया है, नोटिस निकाला है और उसके बाद सारी बातें कही गई है। खास करके जो प्रधानमंत्री ने कहा कि चैन की रोटी खाओ या फिर हमारी गोली तो है ही, इस बात को लेकर के पाकिस्तान ने सख्त आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक जारी बयान दिया है और कहा कि जो गुजरात के चुनावी रैली में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है वह गैर जिम्मेदाराना है। परमाणु हथियार संपन्न देश के नेता को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। ऐसी टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। सदस्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं और बल प्रयोग की धमकी से बचें। मजे की बात है, ये बात पाकिस्तान कह रहा है। आप समझ सकते हैं कि वो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर के सिद्धांत है उसका उल्लंघन करती है। ये वो पाकिस्तान कर रहा है जो पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने के लिए जाना जाता है, जिस पाकिस्तान में 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है, जिस पाकिस्तान में अमेरिका को ओसामा बिन लादेन मिला है, वह पाकिस्तान यह कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो कितनी बचकानी बातें, बचकानी चीजें लेकर के सोच रहा है। तो कुल मिलाकर के उसका कहना काम है, भारत जरा भी उसको सुनता भी नहीं है, ना भारत को अब इन सब चीजों का असर पड़ता है। अब देखिए यहां पर यह बातें की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत ने साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कोई भी बातचीत नहीं होगी।
टेरर और टॉक एक साथ अब नहीं चलेगा। भारत ने स्पष्ट, एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा, टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, एक साथ नहीं चल सकता है। आप ये भी कहेंगे, अभी प्रधानमंत्री ने भी एक स्पीच में कहा था, 8 बजे जो आए थे हाल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। वो जो सिंधु जल समझौता रहा 1960 का, उसका इशारा था कि हमने वो समझौता रद्द करके पानी आपका रोक दिया है। तो कुल मिलाकर के भारत ये कहना चाह रहा है कि देखिए, बातचीत यदि होता है तो केवल आतंकवाद के मुद्दा पर ही होगा। और एस जयशंकर यहां तक कहते नजर आए कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक सूची है, जो सूची वो हमें सौंप दे, भारत को सौंप दे, और उन्हें आतंकवादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको बंद करना होगा। और उन्हें को पता है कि करना क्या है। उनके साथ इस विषय पर वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, यानी कि भारत चर्चा करने के लिए तैयार है कि आतंकवाद पर क्या किया जाए। लेकिन पाकिस्तान पहले आतंकवाद पर बात करना तो चाहे। पाकिस्तान ये तो चाहे कि जो उसके पास लिस्ट है वो हमें सौंपे, उस पर कार्रवाई करे, हाफिज सईद को भारत को सौंप दे। अगर तबूर राना अमेरिका से प्रत्यार्पित किया जा सकता है, फिर पाकिस्तान हाफिज सईद को क्यों नहीं दे सकता भारत का? एक ही घटनाक्रम तो है 26/11 का। तो इस बात को समझना पड़ेगा पाकिस्तान को, तभी भारत जो है बातचीत के लिए टेबल पर बैठेगा। लेकिन क्या बातचीत करना वाकई कठिन है? क्या बातचीत का रास्ता वाकई कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है वो कोशिश करते रहे कि उन्होंने फिर से उठाया ये मुद्दा कि भाई हम जो है कश्मीर मुद्दे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने को तैयार हैं। वो भूल जाते हैं शिमला समझौता, और शिमला समझौता के तहत भारत पाकिस्तान ने किया था कि कश्मीर के मुद्दे को दोनों ही देश द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा सुलझाएंगे, किसी भी तीसरे देश की एंट्री उसमें नहीं मानी जाएगी। हालांकि जब ट्रंप ने कहा, या ट्रंप जब भी कहते हैं, पाकिस्तान उसका स्वागत करता हुआ नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है इसके अलावा उसके पास कोई और टॉपिक है ही नहीं। लेकिन भारत इस बात को लेकर के मानने को तैयार नहीं है। कुछ एक्सपर्ट ये जरूर कहते हैं कि ट्रंप के दबाव में भारत बातचीत को तैयार हो सकता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर बातचीत होगा भी तो वह आतंकवाद पर होगा। यानी कि यहां एक चीज समझ में आता है, भारत ने यह कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये भारत पर आरोप नहीं लगा सकते, उंगली नहीं उठा सकते कि भाई साहब आप तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बस हम कह रहे हैं कि बातचीत आतंकवाद पर होगा। पहले आप आतंकवाद को रोको, उसके बाद व्यापार होगा, उसके बाद बाकी चीजें की जाएगी। तो कुल मिलाकर के यही कहना है। और निश्चित तौर पर भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर बातचीत होता है तो वो पीओके पर होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगा, क्योंकि 370 को खत्म कर देने के बाद 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक तारीख जब 370 खत्म हुआ, कश्मीर पर पाकिस्तान जो भी टॉपिक चर्चा करता था, भारत ने कहा अब उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, एक ही कश्मीर के टुकड़े पर बात होगा, और वह पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो कुल मिलाकर के अगर ट्रंप मध्यस्थता करना भी चाहते हैं, तब भी भारत कभी ये नहीं मना किया कि हम बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि भारत ने ये कहा कि हम आतंकवाद पर पहले बातचीत करेंगे, पाकिस्तान को पहले आतंकवाद पर कार्रवाई करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चीजों पर ही बातचीत पाकिस्तान के साथ किया जा सकता है, टेबल पर बैठा जा सकता है। ये सारी बातें, क्या प्रधानमंत्री इन सब चीजों को एक चीज देखते हुए कह रहे हैं, और वो क्या है? ग्रे लिस्ट। तो ये बातें यहां पर कहा जा रहा है कि एंटी टेरर वॉच डॉग का जो ग्रे लिस्ट है, उसमें वापस से पाकिस्तान को भारत डालने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए दुनिया भर में भारत अपना डेलीगेशन भेजने की कोशिश कर रहा है। यदि ये होता है तो कंगाल पाकिस्तान को एक जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत कितनी खराब है यह आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बीच में भी आईएमएफ से कुछ उसको फंड मिला था, और वो विकास काम करने के लिए, लेकिन वो हमेशा ही आतंकवादी घटनाओं पे लगाता है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो कंगाल पाकिस्तान फिर से यदि ग्रे लिस्ट में आता है तो इससे बुरे दिन उसके लिए कुछ और नहीं हो सकता है। और भारत लगातार यही कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को फिर से वो पुराने दिन दिखाया जाए जब वो ग्रे लिस्ट में हुआ करता था, यानी कि उसके लिए बुरे दिन और भारत के लिए अच्छे दिन। कुल मिलाकर के आगे क्या होने वाला है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हालिया दिनों में पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो रहे हैं, और इसके क्या वजह हो सकते हैं? आपके नजरिए से कमेंट करके लिख के बताएं। आज के लिए इतना ही। आप सबों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।